आज हम नेपोलियन की इजिप्शियन कैंपेन पर बात करेंगे। पर नेपोलियन इजिप्ट ही क्यों जाना चाहता था? इजिप्ट तो फ्रांस से बहुत दूर है। बिल्कुल सही कहा। अगर उस टाइम की वर्ल्ड पॉलिटिक्स देखी जाए तो इंग्लैंड और फ्रांस ने एशिया और अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। ये दोनों ही यूरोपियन कंट्रीज वर्ल्ड पर राज करती थी और हर वक्त एक दूसरे को हराने की कोशिश में रहती थी। यूरोप से अगर उस समय के ट्रेड रूट्स देखे जाएं तो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का रास्ता इजिप्ट से होकर जाता था। क्योंकि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया इंग्लैंड की कॉलोनीज थी, नेपोलियन इजिप्ट को जीतकर इंग्लैंड का ट्रेड रूट भारत से बंद करना चाहता था और अपने ट्रेड लिंक्स और फ्रेंडशिप भारत के मैसूर राज्य के टीपू सुल्तान से एस्टैब्लिश करना चाहता था। अच्छा, अब कुछ कुछ समझ आ रहा है। 1798 में नेपोलियन ने इजिप्ट को जीतने की तैयारी शुरू की। उसने 40,000 सोल्जर्स और 10,000 सेलर्स के साथ अपना कैंपेन शुरू किया। उस समय इजिप्ट में मामलुक्स का राज था और इजिप्ट की इंटरनल स्टेट काफ़ी ख़राब थी। इसलिए नेपोलियन को लगा कि इजिप्ट पर कब्जा करना आसान होगा। तो क्या नेपोलियन ने इजिप्ट पे आसानी से कब्जा कर लिया? आसान? ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा। सबसे पहले तो नेपोलियन ने बैटल ऑफ पिरामिड्स में मामलुक्स को हराया। उसके बाद वो इजिप्ट के लोगों का दिल जीतने की कोशिश करता रहा, पर ये सारी कोशिशें नाकाम रहीं। एक और नेपोलियन को इंग्लैंड की नेवी के साथ बैटल ऑफ नाइल में लड़ाई करनी पड़ी, जिसमें फ्रांस की नेवी को भारी नुकसान उठाना पड़ा और दूसरी तरफ ऑटोमन अम्पायर और मामलुक्स की बची हुई फौज ने नेपोलियन के नाक में दम कर रखा था। ये सब के चलते नेपोलियन को इजिप्ट छोड़ के फ्रांस वापस आना पड़ा। इतना ही नहीं, नेपोलियन की आर्मी के तकरीबन 30,000 सोल्जर्स मारे गए या फिर बंदी बना लिए गए। अच्छा, एक बात बता, इजिप्ट की इन्वेजन सक्सेसफुल ना रहने के बावजूद भी नेपोलियन का इतना नाम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि नेपोलियन को साइंस और आर्ट का बहुत शौक था और वो अपने साथ इजिप्ट कुछ साइंटिस्ट, कुछ इंटेलेक्चुअल्स और आर्टिस्ट भी लेकर गए थे। इन्होंने वहाँ रिसर्च करी और काफ़ी एंशिएंट स्टोन्स और एंटिक्स की जानकारी हासिल करी। ये रिसर्च फ्रांस में पब्लिश भी हुई और वहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आई। इन रीजंस की वजह से नेपोलियन की रिस्पेक्ट बनी रही और क्योंकि उस समय फ्रांस में पॉलिटिकल अफरा तफरी थी, इसलिए उनकी हार के ऊपर उनसे ज़्यादा सवाल नहीं किए गए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हार के भी जीतने वाले को नेपोलियन कहते हैं।